अब ये जो लंदन में तवील मुशावरत का सिलसिला भी जारी है और एक दो तरह की राय भी आ रही है कि नवाज शरीफ को मनाने की कोशिश की जा रही है कि वो अपना सख्त बयानियां छोड़ दें। और अभी जैसे शहबाज शरीफ साहब ने जिक्र भी किया कि कारकर्दगी पर बात होगी, तो आपको लगता है कि ये वाकई कोई बेचैनी है बयानिए को लेकर, मामला ऐसे हैं? दुआ, मैंने जिस दिन पहली मीटिंग पिंडी के लोग उसमें मौजूद थे, नहीं मैंने ही बनाया, जब मैंने ये बात कही, जी फैसल साहब क्या कह रहे हैं मैं ज़रा सुन लूँ ताकि बात कर सकूँ, फरमाइए। नहीं आमिर साहब वो कमेंट कर रहे थे कि ये सवाल लगता है आपने भेजा है मुझे, तो मैंने कहा नहीं जवाब दे खालिस्तान हमारा अपना सवाल है। जी आमिर साहब। अच्छा, तो मैंने ये खबर दी थी कि उनका बयानिया 17 और 18 गवर्नमेंट का इख्तिताम ही होगा और वो उसी कारकर्दगी पे बात करेंगे जैसे इमरान खान साहब और उनकी पार्टी 4.25 साल की मरकजी और 9.5 साल की केपी की गवर्नमेंट पे कोई बात नहीं करते, क्योंकि हर बंदे को ये राइट मौजूद है और लोगों को जांचने का राइट मौजूद है कि कौन कब क्या कहेगा। आपके और हमारे जहन में अगर बात ना हो तो मैं याद करा दूं लोगों के कि जब जनरल मुशर्रफ के साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की डील हुई थी तो ये कहा गया था ना कि वो ना तो पाकिस्तान आएंगी ना इलेक्शन लड़ेंगी, फिर उनको रोका गया, फिर सानिया कारसाज हुआ, फिर सानिया लियाकत बाग हुआ और पॉलिटिकल पार्टियां आगे बढ़ जाती हैं और लीडरशिप इसी तरह काम किया करती है। तो नवाज शरीफ के लिए आप और मैं तबसरे कर सकते हैं, हर एक का राइट है कि वो क्या करेंगे। उन्होंने वही कुछ करना है जो उन्होंने कह दिया है, वो उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। लफ्ज़ आप आगे पीछे कर लें, उन्होंने अपनी कारकर्दगी पे बात करनी है, उनको हटाए जाने पे बात करनी है। इसके अलावा वो क्या कहेंगे मुझे बता दें कि जी ये हमने बहुत अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी हुकूमत की और बड़े लोगों को आसानियाँ पैदा की। नहीं, वो वही कहेंगे कि अगर मुल्क बचाना था तो हमें अपने वोट बैंक पे सेक्रीफाइस करना पड़ा और हम आएंगे तो हम यही बात करेंगे। नवाज शरीफ आएंगे भी सही। आज जो आपने सवालात किए उसके अंदर अब हम खुद शहबाज शरीफ की गुफ्तगू से और उनकी ये बात से कि सब लोग जो लंदन भी आना चाह रहे हैं रुक जाएं, जो बाहर हैं वो भी वापस जाएं और अपने लीडर के इस्तकबाल के लिए मौजूद रहें। मतलब मुशावरती अमल मुकम्मल हो चुका और अभी कुछ दिनों में वो टाइम लेंगे। आजम नज़ीर तारड़ चूँकि उनकी लॉ की जो टीम है उसको वो लीड कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो ज़मानत के लिए, राहदारी ज़मानत के लिए अप्लाई करेंगे और बेशुमार लोगों को ज़मानतें, राहदारी ज़मानतें मुख्तलिफ हाई कोर्ट से मिली हुई हैं, वो इनको भी मिल जाएगी और वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक आएंगे, जलसा भी करेंगे, कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश भी होंगे। इसमें आप चेक कर लें, जिस तरह मैंने खान साहब के बारे में दी रहा है कि मेरे पास इतलात ये हैं, इनके बारे में भी यही इतला मैं दे रहा हूं कि ये प्लान मुकम्मल हो चुका हुआ है। शहबाज शरीफ ने वजाहत दे दी कि सब लोग वहां चले, तो इस्तकबाल की तैयारियां यहां मुकम्मल हो रही हैं। बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा होगा, सुना होगा, वो आ नहीं रहे, वो 12 अक्टूबर को आ रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा, और कुछ ने कहा जी वो उनको मैसेज लेके गए हैं कि आपने अभी नहीं आना, हालात खराब हो गए हैं। यहाँ चूंकि हर यूट्यूबर ने अपना अपना धंधा चलाना होता है और हम सब लग जाते हैं इस चक्कर में कि पता नहीं क्या है। हमें अपना काम करना है, हम अपनी ऑथेंटिसिटी पे जाएंगे, हम चीजों को चेक करेंगे, ऑथेंटिक बात करेंगे। इस तरह हवा में बात करने से, तज्जिया देने से काम बनता नहीं है। आपको माजी को भी साथ रखना है, हाल को भी रखना है। जैसे जमील साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल इस मुल्क में डील होती है। मैंने कहा था लफ्ज कि आज अब तक मैं आपको बता रहा हूं कि उनसे कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, सिवाय इस बात के जो मैं मुसलसल कहता आ रहा हूं कि अपनी पार्टी में लोगों पे ट्रस्ट करना सीखें ताकि आपकी पार्टी को रास्ता मिले। क्या नवाज शरीफ को सजा के बाद शायद खकान अब्बासी वजीर आजम नहीं बने थे, शहबाज शरीफ पार्टी के सदर नहीं बने थे, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, वो पंजाब में जीतने के बावजूद हुकूमत नहीं बना सके थे, बस फर्क ही है। सही है। ताहिर मलिक साहब आपको क्या लगता है, आप वापस आएंगे, कारकर्दगी इनका बयानिया होगा? क्योंकि अब जिस तरह आमिर साहब जिक्र कर रहे हैं कि खबरें तो फिर बहुत हैं, वो आएंगे नहीं आएंगे, वो आएंगे अब एहतसाब की बात करेंगे, वो इन 4 लोगों का नाम लेंगे, उनकी एहतसाब की बात करेंगे। अब खबरें ये हैं कि उनमें से वो जो हाजिर जज साहब हैं उनका नाम नहीं लेंगे। मतलब मुख्तलिफ खबरें तो फिर ज़ेरे गर्दिश हैं। आपको क्या लगता है, ये बयानिया एहतसाब का लेकर चलेंगे नवाज शरीफ साहब, या फिर जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं कि वो जो उनके दौर की तरक्की थी 2017-18 की बात करेंगे? ज़ाहिर है ये 16 माह तो वो नहीं डिस्कस करेंगे कारकर्दगी की सूरत में। ताहिर मलिक साहब देखिए, मैं पहले भी आपको कहा कि जो चैलेंज चेयरमैन पीटीआई का वही नवाज शरीफ का है। पाकिस्तान में ये सारे मेरे दोस्तों ने कहा कि एक बड़ी रियलिटी है, डील्स होती हैं, मगर ये सच बिल्कुल इन्होंने कहा, मैं बिल्कुल इससे बहस नहीं कर रहा। मैं भी आपको एक सच बताता हूँ, जब पीपल्स पार्टी पंजाब में इतनी पॉपुलर थी, मेरी उम्र के जो लोग हैं उनसे आप पूछें, डील की बेनज़ीर ने इसाक खान को सदर बना लिया, तो जनाब डील के बाद जहाँ पीपल्स पार्टी गई वो देख लें। आप मरियम की आज की आप पॉपुलैरिटी देख लें और 3 साल पहले जब गुजरांवाला में डील से बाहर निकली थी तो मरियम कहाँ खड़ी थी वो भी आप देख लें। 2018 में जब एक पेज था
इमरान का तो डील के बाद इमरान की पॉपुलैरिटी क्या थी, जब उसने पावर को ललकारा तो कहाँ पहुंचा। तो हम दो सच के साथ चल रहे हैं। आप लोगों का भी बिल्कुल नुक्ता नज़र सही है कि इस मुल्क में डील होती है, बिल्कुल होती है, मगर मेरा नुक्ता नज़र कुछ और है। मेरा कहना है कि इनफ इज़ इनफ। आज का जो पाकिस्तानी लीडर होगा वो वही होगा जो मौला जट होगा, जो खड़ा होगा। और ये मेरी आज प्रिडिक्शन है आप सब लोगों के सामने कि नवाज की भी वही पोजीशन होगी और इमरान की भी वही पोजीशन होगी, क्योंकि जिसने भी सॉफ्टनेस दिखाई वो गया। अब आप पूछे कि मैं कौन सा अरस्तू हूँ जिसको इस बात का पता है, तो एक छोटी सी बात है, एक साइकोलॉजिकल बात है। जी। मैं एक इंसान हूँ, मैं इंसानी साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। मैं आज ही सोच रहा था, मैं आज शॉपिंग करने गया तो माल सारा खाली था। अशोबे चशम, डेंगी, महंगाई, बिजली का बिल, बच्चों की फीसें, आम पाकिस्तानी के लिए कोई खुशी की चीज ही नहीं रही। बल्कि मैं इस कंसल्टेंट डॉक्टर से बात कर रहा था, उसने तो मुझे परेशान कर दिया। वो कहता है कि अशोबे चशम इसलिए आया कि हमारी पाकिस्तान की खास तौर पे ओवरऑल जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हुई है। मैंने कहा वो क्यों? कहता है हम डिप्रेशन में हैं, हम गम में हैं, हम मसाइल में हैं। तो मुझे बताएं कि अगर आपका लीडर वो आ जाए जो मेरी तरह के अभी मैं मीठी मीठी बातें करे तो 2-4 लाख रुपए के लिए टॉक शो करे, वो नहीं चलेगा। आपको वही लीडर चलेगा जो खाए पिए कुछ नहीं, गिलास तो तोड़े कम से कम। तो आप तो बात करेंगे नहीं 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 नहीं, ये पप्पू इज्म नहीं अब चलेगा, अब आपको खड़ा होना पड़ेगा। वो नवाज को भी देखें, अगर नवाज हाँ सॉफ्ट हुआ, नवाज शरीफ आम आदमी नहीं है, तो 40 साल मतलब उसका- ताहिर मलिक साहब, नवाज शरीफ साहब गिलास तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं? और डेफिनेटली वो पाकिस्तान की तरीका पहला बंदा, उसने कहा कि नहीं पहले तो मैं एस्टेब्लिशमेंट से लड़ता था, ऐतकी अदलिया भी पालो। नवाज शरीफ ने पहली दफा एक सर्विंग जज को भी थ्रेट किया है जो फ्यूचर का चीफ जस्टिस है। आप नवाज शरीफ को अंडरएस्टिमेट न करें, उसकी एक पॉलिटिकल रियलिटी है। जिस कल्चर में आप रह रहे हैं वो शदीद पॉलिटिकली डिप्रेस है। वहां को एक ऐसा हीरो चाहिए जो सुल्तान रही हो, कभी बाहर आ मैं छड़ांगा नहीं। तो जिसने कहा ना मैं बाहर ना, वो गया। ये लिख ले आप मेरी जी बात। फैसल साहब। देखिए, बात यह है कि जो आपने भी बात की है ना कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत सख्त बयानिया अपनाया हुआ है। आप सख्त और नरम को तो छोड़ दें, बयानिया बता दें क्या है, क्या बयानिया है इसमें? सर एहतसाब की बात कर रहे हैं, 2 दिन पहले उन सर लोगों उनका के बयानिया एहतसाब की बात कर रहे हैं जिनका हम नाम ही नहीं ले सकते। सर से आप किस लेवल की बात पूछ रहे हैं? बयानिया, तौबा। जी फैसल साहब। देखिए ना, इतनी संजीदा गुफ्तगू हो रही है और उन्होंने छिछोरापन शुरू कर दिया ना अपना आमिर साहब चले ने। आप अपनी बात करें। ये बात ये है कि नून लीग की मिसाल ऐसी है कि वो बच्चा किसी दुकान पे जाता है ना तो 10-15 खिलौने पड़े होते हैं, तो वालिद साहब बोलते हैं, वालिदा बोलती है इनमें से एक खिलौना उठा लो कोई। अब उसकी समझ में बच्चे की नहीं आता कौन सा खिलौना मैंने उठाना है। कभी वो इस खिलौने पे हाथ मारता है, कभी उस खिलौने पे हाथ मारता है। इस वक्त नून लीग का इस वक्त यही पोजीशन में, इनकी समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने जो है ना वो बयानिया क्या बयानिया इख्तियार करना है। 2 दिन पहले तक ये बाजवा साहब के खिलाफ कोई बात करने को तैयार नहीं थे, सवाल भी इनसे पूछा जाता था तो आगे पीछे घुमा देते थे। 2 दिन पहले इन्होंने बाजवा साहब के खिलाफ भी जो है वो गुफ्तगू शुरू कर दी। अब ये कहना कि हम 2013 से 2018 तक की कारकर्दगी है उस पर हम बात करेंगे,